मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर ज़िशान है और मैं जेहलम से आया हूँ। वहाँ पर मेरी खिदमत ITS एजुकेशन सेंटर में बतौर टीचर भी है और मैं पासबानी खिदमत भी कर रहा हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। मैं होशाना टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर खुदा के कलाम की मनादी कर सकूँ। हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 4 बाब और उसकी 22 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 22 आयत में कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हम दुआ करेंगे। खुदा एक दूसरा आसमानी बाप, तेरे हजूर आते हैं, तेरी तमजीद, तारीफ़ और शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं बाप कि जब हम तेरे कलाम की बातों को सीखें तो जितनी देर मैं बोलूँ मेरे बोलने में और जितनी देर तक तेरे लोग सुने उनके सुनने में तेरा पाक रूप बड़ी रहनुमाई करे। बख्श दे बाप, कोई दीदनी ना दीदनी कुव्वत हमें मुंतशिर करने ना पाए। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम आज जिस मौजू पर खुदावंद के कलाम में से देखेंगे वो है परस्तिश। और यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। ऊपर 23 आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। अब खुदा जिस चीज़ की ज़मीन पर तलाश कर रहा है वो परस्तार है। और आज हम परस्तार होने के 9 पॉइंट सीखेंगे कि 9 तरीके से यहूदी लोग किस तरह से प्रस्तिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एन मुमकिन है कि ये बात आपके सुनने में नहीं हो, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही तरीके को एक्सप्लेन किया जाता है, और ये यहूदियों का जो दस्तूर है प्रस्तिश का, जो वो अपने तरीके से प्रस्तिश को डिवाइड करते हैं, वो 9 हिस्सों में करते हैं और उन्होंने इब्रानी नाम दिए हुए हैं उनको। प्रस्तिश में सबसे पहला हिस्सा उन्होंने दिया हुआ है हलल को। इब्रानी में वो प्रस्तिश के पहले हिस्से को हलल कहते हैं, दूसरे को यादा कहते हैं, तीसरे को टोडा कहते हैं, चौथे को शबाह कहते हैं, पांचवें को बराह कहते हैं, छठे को जमार कहते हैं, सातवें को तहीला कहते हैं और आठवें को तकिया और 9वें को मलाख। ये 9 तरीके से वो प्रस्तिश करते हैं और मैं मुख्तसर वक्त में चाहूँगा कि आज हम इन 9 तरीकों के मुताबिक प्रस्तिश के कॉन्सेप्ट को सीख सकें, जिसे इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं। तो मेरे साथ ही रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला तरीका जो उनका यहूदियों का है, हलल है। हलल में क्या होता है? ये लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का हलल है। इसका मतलब होता है खुदा की तारीफ। और जब इब्रानी लोग यानी कि यहूदी लोग खुदा की तारीफ के लिए इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे तो वो हलल कहते थे। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी करीब की ही लोग जो कि गैर कौमों के हैं, उन्होंने भी इस लफ्ज़ को अपने देवी देवताओं के लिए, अपने माबूदों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने हलल के आगे या लगा दिया, जिसका मतलब होता है यहोवा। तो वो फिर इस लफ्ज़ को और मखसूस अंदाज से इस्तेमाल करते थे, हलल यानी कि यहोवा खुदा की प्रस्तिश या यहोवा खुदा की तारीफ। ज़्यादा मुनासिब इसका मतलब है कि जब आप हलल करते हैं तो आप बोल कर खुदा की तारीफ कर रहे होते हैं। तो यहूदी लोग जब खुदा के किसी भी बड़े काम को बयान करते हैं तो ये उनके दस्तूर के मुताबिक उस बयान के दौरान वो खुदा की हलल कर रहे होते हैं, यानी कि वो प्रस्तिश कर रहे होते हैं जो बोल के हो रही हो। कलाम खुदा में यीशु मसीह के पास 10 कोड़ी है और उन्होंने कहा है, यीशु है साहिब हम पर रहम कर। यीशु ने उनको शिफा दी और उनको कहा जाओ अपने ताई जाके काहिनों को दिखाओ। रस्ते में जाते जाते वो पाक साफ हो गए।
9 अपने घरों को चले गए, एक लौट कर यीशु के पास आ गया सामरियों में से। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या 9 बाकी के जो थे वो शिफायाब ना हुए? क्या उन्हें वाजिब ना था कि वो लौट कर खुदा की तमजीद करते? यानी कि मसीह ने उनको अपने कल्चर के मुताबिक उन्हें कहा, क्या वाजिब ना था कि वो लौट कर हलल करते, यानी कि खुदा की वर्शिप करते? तो हलल में खुदा के काम का इकरार किया जाता है। हम इसे अपने मुल्क की ज़ुबान में कह सकते हैं कि जब किसी को शिफा मिलती है, जब किसी को कलाम के वसीला से बरकत मिलती है, जब किसी की ज़िंदगी में खुदा के बड़े काम की गवाही पैदा होती है, तो जब वो गवाही देता है तो इब्रानी लोगों के कल्चर के मुताबिक वो हलल कर रहा होता है, वो बोल कर खुदा की तारीफ कर रहा होता है। तो प्रस्तिश का पहला तरीका जो इब्रानियों का है, यहूदियों का है, वो है हलल। जब आप आपस में बोलते हैं खुदा के कामों के बारे में, गवाहियाँ शेयर करते हैं, तो आप हलल करते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि जब आप सच्चे परस्तार बनना चाहते हैं तो आपने अपनी गुफ्तगू में खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करना है। इसीलिए मसीह खुदावंद ने ऐब-जोई से मना किया, क्योंकि ऐब-जोई एक ऐसा अमल है जो शख्सी गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हुए खुदा की तारीफ को बयान करने का अमल रुक जाता है। पहला हमने देखा कि हलल है। दूसरा है यादा। यादा में यहूदी लोग क्या करते हैं? जब वो यादा प्रस्तिश करते हैं तो वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लेते हैं और वो हाथ खड़े करके खुदा का नाम लेके दुआ करते हैं। ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 63 उसकी 4थी आयत में इसका जिक्र है। ज़बूर 63 की 4थी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़बूर नवीस कहता है, मैं तेरा नाम लेकर हाथ खड़े करूँगा। यादा वर्शिप जो थी ये मूसा के स्टाइल से की जाती है। मूसा ने यादा वर्शिप की कब? जब यशवा 34 जंगें जीत चुका था और 35वीं जंग जिस कौम के साथ उसकी थी वो जंग हार रहा था, और मूसा ने देखा कि अब इस जंग को जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो पहाड़ पर चला गया और उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, और जितनी देर वो अपने हाथ खुदा का नाम लेकर ऊपर रखता था उतनी देर तक यशवा जंग जीतता था, और जब वो अपना हाथ नीचे कर लेता था तो वो हारना शुरू हो जाता था। तो उसने इब्रानी लोगों के तरीके के मुताबिक जो उन्होंने इस वर्शिप को नाम दिया वो है यादा। तो जब कोई शख्स हलल करता है तो वो खुदा की गवाही की तारीफ कर रहा है, यानी कि खुदा ने जो उसकी ज़िंदगी में गवाही कायम की होती है उसको याद करके खुदा की तमजीद करता है। पर जब वो यादा करता है तो वो तारीफ नहीं कर रहा होता, बल्कि वो हाथ उठाकर खुदा का नाम लेके अपनी लड़ाई का खुदा को हिस्सा बना रहा होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जब मूसा ने अपने हाथ उठाए तो उसने हाथ उठा के अपनी उस लड़ाई का, अपनी उस जंग का खुदा को हिस्सा बना लिया, और वो जंग यशवा तो हार रहा था, पर जब मूसा ने हाथ उठाए तो वो जीतना शुरू हो गया, क्योंकि खुदा उस जंग में उतर आया था। तीसरा स्टाइल उनका जो है वो है टोडा। और मैं आपको दिलचस्पी से बताना चाहूँगा, टोडा वर्शिप बनी इसराइल ने फ़िरौन के सामने इसका इकरार किया। फ़िरौन को उन्होंने कहा कि हमें जाने दे। उसने कहा जाओ जाके इबादत करो। जब वो बज़िद हुए तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को भी लेके जाना है, जानवरों को भी लेके जाना है। उसने कहा नहीं, जानवरों और बच्चों को छोड़ दो। उन्होंने कहा ना जानवरों को छोड़ना है ना बच्चों को छोड़ना है, क्योंकि जानवरों को लेके इसलिए जाना है क्योंकि हमने अपने खुदा की वहाँ पर इबादत करनी है और उसके लिए कुर्बानी करनी है। तो इब्रानी लोगों का, यहूदी लोगों का टोडा वर्शिप का स्टाइल ये होता है कि जब वो टोडा वर्शिप करते हैं तो वो खुदा को ऑफरिंग देते हैं, वो खुदा को हदिया देते हैं। ये उनकी रिहाई की तवक्को को पूरा हो जाने के बाद, या इस तवक्को से कि खुदा हमें रिहाई देगा, खुदा को हदिया देने की सूरत में होती है। तो टोडा वर्शिप जो है बुनियादी तौर पे उस वक्त की जाती है जब आप खुदा से किसी मामले में आज़ाद होने की, किसी मामले में रिहा होने की, किसी मुश्किल से रिहा होने की, किसी तारीकी की कुव्वत से रिहा होने की, या किसी बीमारी से रिहा होने की, या किसी परेशानी से रिहा होने की तवक्को रखते हैं, तो आप उस वक्त टोडा वर्शिप करते हैं। और इसका तरीका यह है कि आपको ऑफरिंग देनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने खादम के पास जाएं, चर्च के पास्टर के पास जाएं, तो आप अगर उससे दुआ करवाना चाहते हैं किसी मसले से रिहाई की, तो याद रखें आप उससे रिहाई की दुआ से पहले उसको हदिया ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये टोडा वर्शिप का तरीका है। तो अभी तक हमने हलल देखा, यादा देखा, टोडा देखा, और चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा शबाख।
शबाक वर्शिप यहूदी लोग उस वक्त करते हैं जब आप जानते हैं यशवा के ज़माने में उन्होंने जब यरू की दीवार गिरानी थी तो उसके गिर्द 7 चक्कर काटे, और 7 चक्कर काटने के बाद उन्होंने शोर डाला, और वो शोर और बुलंद आवाज़ जो थी उसके होते ही यरू की दीवार गिर गई। उन्होंने अपने दस्तूर के मुताबिक वहाँ पर शबाख किया था, शबाख वर्शिप की थी। वो खुदा के हजूर नारे लगाना शुरू हो गए। जब आप नारे लगाते हैं, खुदावंद के नाम के नारे लगा के शोर मचाते हैं, तो आप शबाख वर्शिप कर रहे होते हैं। ये करने का मकसद ये होता है कि आपकी तमाम तर वो रुकावट जो दुश्मन ने आपके दरमियान हायल की है, वो खुदा के हजूर, खुदा की कुदरत के वसीला से टूट जाए। तो हलल से तारीफ़ करनी है, और यादा से हाथ खड़े करने हैं, और इसी तरह से टोडा से आपने क्या करना है, टोडा से आपने रिहाई पानी है, और शबाक से आपने बुलंद आवाज़ से अपनी रुकावट को तोड़ना है। बराख वर्शिप जो होती है वो घुटने टेकने से होती है। बराख में अगर आप कलाम मुक़द्दस को देखें तो ये शैतान ने इस डिज़ायर को ज़ाहिर किया यसु मसीह के ऊपर। जब वो आजमाइश लेके आया तो वो कहता है कि तू मुझे सजदा कर, घुटने टेक, तो मैं सब कुछ ये तुझे दे दूंगा। तो यसु मसीह ने कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो। तो वहाँ पर बेसिकली वो इब्रानी और यहूदी कल्चर के मुताबिक चाह रहा था कि अगर तू मुझसे मेरी सारी ब्लेसिंग लेना चाहता है जो मेरे कंट्रोल में है, तो तू मेरे आगे घुटने टेक। क्योंकि बराख वर्शिप में जिसके पास ब्लेसिंग होती है उसके आगे घुटने टेक के उसका हाथ अपने ऊपर रखवाया जाता है, ताकि उस ऊपर वाले की ब्लेसिंग उस नीचे वाले के पास आ जाए। तो मैं यहाँ पर ही मैंने अभी आपको तकरीबन इसके 5 तरीके बताए। मैंने हलल बताया, यादा बताया, टोडा बताया, शबाख बताया, बराख बताया, और मैं 4 को अभी इल्तवा में रखना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जब खुदा की परस्तिश करें तो आप उसी तरीके से करें जो तरीका खुदा के लोगों ने मुकर्रर किया है। आप बोलकर खुदा की तारीफ़ करें, आप हाथ उठाकर खुदा का नाम लें और खुदा को अपनी जंग का हिस्सा बनाएं। आप खुदा के हुजूर में ऑफरिंग दे के अपनी डिलीवरेंस करवाएं। आप शबाक के ज़रिया से अपनी रुकावटें तड़वाएं, और आप बराख के ज़रिया से अपने घुटनों के बलों के खुदा से बरकत ले लें। खुदावंद के कलाम में खुदा ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले बरकत बख्शे। हम दुआ करेंगे तमाम तर अजीज़ों के लिए जो हमें सुन रहे हैं। खुदा के दूस आसमानी बाप यहाँ पर मौजूद सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत दे, बख्श दे कि वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करके तेरे हजूर में तेरे नाम की तमजीद कर सकें, तारीफ़ कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें, और तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के दिन के लिए तैयार हो सकें। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।